ओम शांति। किसी भी मनुष्य की योग्यता की पहचान उसके श्रेष्ठ व्यवहार से, उनके बोलचाल से और उनके रवैये से होती है कि वो किस किस्म का व्यक्ति है। आज के दौर में व्यक्ति अपने बाहरी पहनावा, रंग रूप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, बाहरी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, परंतु वो बाहरी उसकी रियल पहचान या वो व्यक्ति क्या है, कैसा है, वो नहीं बता सकता है। उसकी पहचान उसके व्यवहार बोलचाल से ही होती है। एक बार की बात है कि एक राजा अपने कुछ साथियों के साथ में जंगल पर गए थे शिकार करने के लिए। तो जब शिकार कर रहे थे आपस में, तो कुछ समय के बाद वो बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद सभी जो है यहाँ वहाँ एक दूसरे को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे, सब इधर उधर हो गए। थोड़ी देर के बाद राजा एक संत के पास गया, उसकी कुटीर में, जो कि नेत्रहीन था। उनसे पूछा, संत जी महाराज, क्या आपने कुछ लोगों की इधर से जाने की आहट सुनी? तो नेत्रहीन संत ने कहा, हे राजन, पहले आपके सिपाही यहाँ से गुजरे हैं, उसके बाद आपके मंत्री उनके पीछे पीछे गए और अब आप आए हैं। और उन्होंने कहा कि आप इस रास्ते में चले जाइए, आगे चल के उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। संत जी के बताए हुए मार्ग पर राजा ने घोड़ा दौड़ाया और चलते बने। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो उनके बताए हुए मार्ग पर गए तो उनके जो सैनिक थे और मंत्री थे उन्हें मिल गए। अब जैसे संत जी ने बताया था कि पहले आपके सैनिक हैं, फिर आपके मंत्री हैं और फिर आप जा रहे हैं, तो राजा के दिमाग में ये बात घर कर गया कि वो तो नेत्रहीन है, उसको तो दिखाई देता नहीं है। फिर उसे कैसे पता चला कि ये सिपाही गए पहले, फिर मंत्री गए और फिर मैं राजा हूं, ये कैसे जाना उसने? फिर इस शंका को दूर करने के लिए जब राजन अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उस नेत्रहीन संत के कुटीर में अपने साथियों के साथ में रुका और उनसे पूछा कि संत महाराज जी, जब आप नेत्रहीन हैं तो आप बिना देखे इन सब के पद के बारे में कैसे जान गए कि कौन सिपाही, कौन मंत्री है और कौन राजा है? तो जब राजा ने ये प्रश्न पूछा तो संत जी कहते हैं, किसी व्यक्ति की ज्ञान की पात्रता की पहचान के लिए नेत्र नहीं चाहिए, वो पहचान होती है उनके बोल, उनके शब्द और उनके व्यवहार से। तो सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, ए अंधे, तुमने यहाँ से किसी के जाने की आहट सुनी क्या? मैं तुरंत ही समझ गया कि ये संस्कारहीन निम्न पद वाला ही होगा, ये सिपाही ही हो सकता है। उसके बाद जब आपके मंत्री आए तो मंत्री ने कहा, बाबा जी, क्या आपने यहाँ से किसी के जाने की आहट सुनी? तो उनके शब्दों से आभास हुआ कि यह कोई ऊंचे दर्जे वाला है, उच्च पद वाला है। परंतु जब आप आए तो आपने कहा, महाराज प्रणाम। संत महाराज प्रणाम करने के बाद सम्मान पूर्वक आपने कहा कि यहाँ से किसी के जाने की आहट तो नहीं सुनी। मैं तुरंत ही समझ गया कि आप राजा ही होंगे, क्योंकि इतने सम्मान से वही संबोधित कर सकता है जिसको सम्मान खुद प्राप्त हुआ हो। जिसे सम्मान प्राप्त ही ना हो, वो भला किसी को सम्मान कैसे दे सकता है? कैसे उसको इतने सम्मानित भरे शब्दों से संबोधित कर सकता है? तो इसी से आभास हुआ कि कौन सैनिक है, कौन मंत्री है और कौन राजा है। और इसी अनुभव के आधार से मैं नेत्रहीन होते भी
पहचान लिया कि कौन क्या है। मित्रों, हमारे भी बहुत सारे ऐसे हम घर परिवार संबंधों में रहते हैं। हम थोड़ी सी पद पोजीशन प्रतिष्ठा हासिल करने के बाद हमारे जो व्यवहार है वो बदल जाते हैं। हम अहंकार में आ जाते हैं, हमारे शब्द कड़वे हो जाते हैं, किसी को दुख देने कष्ट देने वाले हो जाते हैं। परंतु बड़े व्यक्ति की, बड़े आदमी की पहचान है कि वो जितना बड़ा होता है उतना ही नम्रचित होता है। उसके व्यवहार उतने ही सरल, उतने ही मीठे और उतने ही सम्मान देने वाला होता है। क्योंकि सम्मान जब हम किसी को देते हैं तो हमें सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान किसी के मांगने से नहीं मिलता है। जो चीज़ हम चाहते हैं उसे हमें देना पड़ता है। तो आज इस दौर में सभी बाहरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। बाहरी रंग रूप को जैसे आपको बताएं, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बजाय अगर हम अपनी आंतरिक पर्सनालिटी को, इनर ब्यूटी को अगर हम उजागर करें, उसको बढ़ाएं, उस पर ध्यान दें, तो सचमुच हमारा जो जीवन है बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही आनंदित हो जाएगा, और जिसे हमें स्वयं भी लगेगा कि हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है और हमारे बोल व्यवहार बड़े अच्छे हैं और हमें दूसरों से भी अच्छे शब्द सुनने के लिए मिलेंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी खूबसूरत बन जाएगी। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब भी अपने बोलचाल, व्यवहार और अपने हर चीज़ के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान दें, ताकि हमारा ये जीवन है बहुत श्रेष्ठ और सुखमय बन सके। ओम शांति।